बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मेरे जो प्रेजेंटेशन शो कर रही थी 10th क्लास का जनरल साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे गलती से केमिस्ट्री लिखा हुआ, लेकिन जनरल साइंस की पेपर प्रेजेंटेशन है उर्दू मीडियम वालों के लिए। सबसे पहले जो है मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, मेरे पास जो टूल यूज़ करती हूँ 605 कट मार्कर, ये मेन हेडिंग्स, ये जो आपके सामने बोल्ड हेडिंग्स लिख रही हूँ उसके लिए। और 604 कट मार्कर जो है ये अब जो सब हेडिंग लिख लगी हूँ उसके लिए यूज़ करती हूँ। बाकी एक पेन इस्तेमाल करती हूँ। और अंडरलाइन करने के लिए एक 605 कट मार्कर, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, उसको आपने वन साइडेड कट कर देना है ताकि डबल लाइन आए। तो उसको हमेशा मैं एंड पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि एंड पे मैं एक दफ़ा ही अंडरलाइन ही कर लेती हूँ। हेडिंग्स देखते हुए आप ध्यान रखिए, जब आप हेडिंग्स लिखें तो आप एक ही लाइन के अंदर बड़ा सा करके फुल साइज़ में लिखें, और उसके ऊपर और नीचे वाली लाइन जो है वो आप छोड़ दें। इस तरह हेडिंग जो है वो ओवर भी नहीं लगती, बोल्ड भी लगती है, और स्पेस भी ज़्यादा यूज़ करती है। अगर आप 3 लाइन्स में एक पूरी हेडिंग लिखें तो भी बहुत ओवर लुक आ जाती है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने शायद तर्ज की हेडिंग लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद फिर हिस्सा अव्वल की हेडिंग लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, और इस मुख्तलिफ सवालात के जवाब की हेडिंग लिखी और एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, आप साइड पे लिखे चाहे सेंटर में लिखे, आपकी मर्जी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है उसकी नंबरिंग लिखेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन था रीजनिंग वाला, इसमें कुछ पूछा हुआ था क्वेश्चन था, तो हम पूरा क्वेश्चन ही लिख सकते थे, तो और हेडिंग भी थी उसकी बन पा रही थी, तो हमने जस्ट जवाब की हेडिंग दे दी। दरअसल क्वेश्चन था फिजिक्स में बॉल को कौन सी फोर्स बॉल को रुकने में मदद देती है, तो वो इसका जवाब हमने इस तरह से लिखा। अब थर्मल पॉल्यूशन इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, तो ये देख लीजिए मैंने इसकी हेडिंग भी लिखी 604 कट मार्कर से, और इंग्लिश में मैंने इसको थर्मल पॉल्यूशन भी लिखा है। इससे ज़रा लुक भी अच्छी आती है, लाइन भी कवर हो जाती है, एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है। इस तरह से हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाएंगे। और माजरत आज मेरा गला बहुत ख़राब है, बट क्योंकि आप लोग का पेपर था तो मैंने सोचा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल पेपर अटैम्प्ट भी किया है, ताकि आप लोग जो कहते हैं कि आप जो है वो पेपर लिखते हुए भी शो किया करें, बना बना पेपर मत दिखाया करें। तो मैं इस तरह से इसलिए काफ़ी पेपर्स जो है अब लिखते हुए वीडियो बनाती हूँ, और फिर एडिटिंग के बाद उसको मैं जो है वो टाइम शॉर्ट कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये मेरा टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कैपेसिटर की चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। देखिए हेडिंग की लुक अच्छी आ रही है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आ रही है, और इंप्रेशन भी एग्जामिनर में अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आप उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। अगर आप साथ में हेडिंग्स को इंग्लिश में मेंशन करें तो अच्छा लगेगा, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह से लिखा होता है। तो अब इस तरह से बाकी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं आपने। मैंने वीडियो अपलोड की है, शॉर्ट भी अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको 10th जनरल साइंस का पेपर पैटर्न, पेयर स्कीम और जो है वो टाइम मैनेजमेंट बताया कि आपने टाइम पे कैसे ये कंप्लीट करना है पेपर। अब ओहम का कानून इसकी डेफिनेशन थी, आप इसे जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में सेंटर में भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग या डेफिनेशन लंबी हो तो आप इसको सेंटर में मत लिखिए, आप जो है उसको पूरा लिखें। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखना था तो हमने इसको मार्कर से लिखा है। इसके बाद सवाल नंबर 3 स्टार्ट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का। आप जो सभी अटैम्प्ट करना उसकी नंबरिंग दी और उसकी सब हेडिंग बना दी। कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने फिर अगेन इंग्लिश में लिख दिया है। आप स्किप भी कर सकते हो, पर अगर अच्छी प्रेजेंटेशन चाहते हो, एग्जामिनर से इम्प्रेशन लेना चाहते हो तो ज़रूर लिखें। जब डेफिनेशन लेती होती है तो मैं उसको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, आई थिंक ये शॉर्ट थी, तो मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में लिखा है। सॉरी, अच्छा जी। इसी तरह फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर, इसमें फ़र्क बताना था, तो मैंने इस तरह से हेडिंग दे के इनकी जो है वो डेफिनेशन या इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है।
आप ये जो नंबरिंग है वो आप ब्लैक मार्कर से भी दे सकते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि एक पार्ट कहाँ पे एंड हुआ है। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, इसको भी मैंने इंग्लिश में साथ लिख दिया है, ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं लिखना चाहते तो लिखे। और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड डायोड बताता था, तो आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं साथ। आई थिंक सो मैंने इंग्लिश में जब इंग्लिश मीडियम में ये पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें मैंने डायग्राम भी बनाई है। इसके 2 यूजेस लिख देते हैं फोटो डायोड के। तो ये देखें इस तरीके से लिखते हैं नंबरिंग वाले, स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस दे दे, पहला इस्तेमाल लिखे फिर स्पेस देते, दूसरा इस्तेमाल लिखे फिर मार्कर से नंबरिंग कर दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अगेन उसी स्टाइल में चलते जाएंगे हम। आप हेडिंग देख लें, हेडिंग से आपको क्वेश्चन समझ आ जाता होगा कि क्या क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह आपने जो है क्वेश्चन में से हेडिंग्स पिक करके उसकी हेडिंग बता दी है, जिससे एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। शुगर रिसोर्सेज आपने बता देते कि कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है। तो इसके 2 रिसोर्सेज हमने उसे बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया।
अच्छा जनाब, ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 605 का मार्कर से जो है मेन हैंग्स बना दिया मैंने। हिस्सा 2 तफसीली सवाल के जवाब, सवाल नंबर 5। अगेन उसी स्टाइल में एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे और एक लाइन के अंदर मेन हेडिंग लिखते जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, और पोटेंशियल, आई थिंक सो पोटेंशियल, हाँ जी पोटेंशियल एनर्जी। ये दो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। 2 मार्क्स से इसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, और कोशिश करें लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आप इंग्लिश में साथ को ट्रीट करें। तो इसकी हेडिंग्स को, इसकी डेफिनेशंस को मैंने वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लगा देंगे। ये छोटी सी डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली बनाई है कि बॉल अगर पत्थर हाइट पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पर फोर्स करती है। उसके बाद बे पार्ट, माहौल की तारीफ़। इसका लॉन्ग क्वेश्चन था माहौल की तारीफ़ करें। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। एक नंबर इस क्वेश्चन का है। माहौल की अबतरी कम करने के लिए इक़दामात, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन था। 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के होंगे। हम एक बार से लिखेंगे कि इसके लिए फॉलोइंग इक़दामात है, और इसके बाद जो है हम पहले सारे स्टेप्स लिख लेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के एक जितनी, उसके बाद एंड पे नंबरिंग कर देंगे। बिल्कुल ये देखें, स्पेस बिल्कुल सेम छोड़ रही हूँ मैं, एक जैसी। अब एंड पे नंबरिंग कर देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ऑर्डर वाइज आ गया है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपने ए बी लिखना है, अलिफ और बे। मैं अलिफ लिखना भूल गई हूँ, आप ज़रूर बताइएगा। रेडियो सिस्टम, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि हेडिंग जो है वो बोल्ड हो जाए और प्रेजेंटेशन भी अच्छी आ जाए। चलिए जी, ये सारा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, इससे पैसेजेस की फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। जी ये रेडियो सिस्टम वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हुआ मैंने, और इनपुट डिवाइसेस का लॉन्ग क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली देख लें, आप रीड कर लें। एक्सरेज की खसूसियात, इसको भी मैंने इंग्लिश में लिखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट और इनका यूजेस। 4 यूजेस लिखते थे। अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया अंडरलाइनिंग का। ये देख लें, 605 कट मार्कर है मेरे पास, जैसे मैंने 2 सेंटर से या साइड से कट किया हुआ है। इस तरह से हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, अंडरलाइन करते हुए ध्यान रखिए, पहले एक साइड पे करते जाएं, मतलब सारे राइट साइड के पेजेस करते जाएं। उसके बाद पेपर को एक साइड पे रख के लेफ़्ट साइड के सारे पेजेस करते जाएं। पेपर को इधर उधर लेफ़्ट राइट मत घुमाएं बार बार, तो टाइम भी ज़ाया होता है और जो है वो पेपर पेज भी कोई ख़राब होने का खतरा होता है। तो ये रिलैक्स हो के आप एक साइड के सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन करते जाएं, पेज कन्वर्ट करते जाएं। और ये देखें, ये सारे मैं राइट साइड की अंडरलाइनिंग कर रही हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन के मेन हेडिंग्स हैं मैं 2 दफ़ा अंडरलाइन करती हूँ। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड की सारी हो गई, तो ये पेपर कंप्लीट।